अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। मोहब्बत की लाजवाल दास्तानें हमारे लिटरेचर का हिस्सा हैं। हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, ये सभी दास्तानें हम बहुत ही अकीदत से सुनते हैं। मगर ऐसा ही कोई वाक़या अगर हमारे किसी मोहल्ले में पेश आ जाए तो फिर बड़े मज़े लेके सुनते हैं और फैलाते भी जाते हैं और साथ ये भी कहते जाते हैं किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। ना सिर्फ फैलाते हैं बल्कि ऐसे मुआशरे को नाकाम बनाने के लिए हस्बे तौफीक अपना हिस्सा भी डालते हैं। रोमियो जूलियट, हीर रांझा और लैला मजनू, इन सब के साथ भी शायद यही कुछ हुआ था। लेकिन एक और लाजवाल दास्तान है मोहब्बत की, सस्सी पुन्नू, उनके साथ क्या हुआ था, आइए देखते हैं। अभी कल की बात है, इतनी सी थी हमारी छोरी, आज शादी के काबिल हो गई। अबे बच्चियां इतनी होती हैं, बड़ी हो जाती हैं, बच्चियों तरीकों का नहीं पता चलता कब जवान हो जाती हैं। अब अपनी छोरी की जल्दी शादी कर देनी मैंने। वाह, कितनी मोहब्बत करते हैं ना आप दोनों ससी से। और ससी तो आपकी बाय एक्सीडेंट बेटी बनी थी ना? हमसे तो पूछ के देखे सच्ची हमारे लिए क्या है। और ससी तो है भी इतनी ब्यूटीफुल, किताबों में उसके हुस्न के इतने चर्चे सुने हैं, आप लोगों को वैसे ही उसको देख के मोहब्बत हो गई होगी ना? और वैसे शरारतें भी बहुत है। अच्छा, माने तो अपनी सस्सी के लिए छोरा देख लिया। ओ वाह, रिश्ता तय हो गया? नहीं, अभी उसका बापू ना मान रहा। बिन्ना जी, उस बच्चे का हाथ में कोई हुनर नहीं। हुनर ना हो, 20 ऊँट है उसके। अच्छा, 20 ऊँट है, ऊँट का हमने क्या करना? और भाई ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है। आप लोगों में प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी कुछ नहीं नजीर है ने मेरी कदर ही न करी सारी जिंदगी। दांत का धोबी, लोगों की मैल निकाली, अपने दिल की मैल ना निकाली इसने। आप इतनी खूबसूरत हैं, आप दोनों में लड़ाई किस बात की है? तने देखी जा रहा, तने देख के बात कर रहा। मैं तो अभी आई हूँ, पहले लड़ाई किस बात पे थी? पहले भी इस बात की लड़ाई थी। मैं इसको कह रही हूँ छोड़ी 20 बरस की हो गई, उसकी शादी कर दे। हाँ। अच्छा, वो जो पैसे मिले थे, खजाना मिला था साथ, उसका क्या किया? वो जिसमें हमारी छोरी मिली, हाँ। वो तो इसने कहीं छुपा के रखा। आज तलक एक टूम न दी मुझे इसने। क्यों भाई, किधर है वो? मैंने नजीरी को सोना बना के दिया, रंगीन पावे वाले मंजे बना के दिए, फिर डबल बेड भी बना के दिया लकड़ी का। ससी के जहेज के लिए भी कुछ रखा है? बहुत कुछ जी। अच्छा। हमारी तो जान भी इसकी शादी के लिए हाजिर है। बस आप दुआ करो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें। ये ससी है कहाँ? कोई काम वाम करने गई है घर का? अपनी सहेलियों के साथ कहीं खेलने गई होगी, आज आवेगी। बिन्ना जी इसको बता दो कि छोरे वाले आएंगे तो बदतमीजी ना करिए। देखें, अगर ये रिश्ता ससी को पसंद आ जाता है ना तो फिर आप भी दोनों मुत्तफिक हो जाएं। ये तो तारा का ख्याल है कि मैं अपनी बेटी के लिए कोई गलत रिश्ता तुम दोगी? नहीं, आपको भी पसंद हो, फिर ससी को भी तो पसंद, जिंदगी तो उसने गुजारनी है। हमें तो ये पसंद भी नहीं था, फिर भी जिंदगी गुजार ली हमने। इसीलिए तो दास्तानों में आपका जिक्र ही नहीं है कोई। हमारी तो मोहब्बत की एक अलग से दास्तान है। अच्छा। मैं अपने अब्बा की धोती और सलूका धुलवाने के लिए गई। खाले पे कपड़े धो रहा था। कपड़े धोते धोते ये गाना गा रहा था। कौन सा गाना गा रहे थे आप? मैं गाना गा रहा था, चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। भाई साहब एक बात बताइए, आप रेगिस्तानी हैं और गा आप कोई और लैंग्वेज रहे हैं। अरे यार, तू पढ़ा लिखा आदमी है, गाने की भी कोई जुबान होती और मोहब्बत की भी नहीं होती। अरे वाह वाह, जोगी। इसको कहीं स्नैक्स तो नहीं लग रहा है? अब फड़िया गया आज मेरी तपस्या खत्म होगी। ओए तेनू सप्पा लभदे मेरे प्यो दादे दिया कब्रां इन्हां रेतां दे विच बन गईयां, पर तू बहुत नसे अज फड़िया गया। ए सप्पे साहब की होया? इतनी जिंदगी मैंने सांप से गुजार दी। माय गॉड। ए सप्पे ये वो वाला शीश नाग है जो नाग बंदे बन जाते हैं? ए बड़ा कीमती सप्पे। अच्छा। ए शीश नागे काला है, खड़प्पा है, पौरा है। ए पौरिया, ए जबान कट। हाय हाय, अंदर कर ले दी बड़ी काली जबान है। जोगी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये बीन में ऐसा क्या होता है कि सांप उसके ऊपर झूमने लग जाता है? जेड़ा म्यूजिक नू समझदा है चुमदा, जेड़ा कूड़ होवे हल्का फुल्का पैरों चों निकल जाता है। ए सुजदी वाला सप्पे। लेकिन मैंने तो 28 साल में एक दफा भी इसको सांप बनते ना देखा।
नहीं वेख्या सब पढ़ने ना मैंने तो कभी ना देखा। तेरे खानदान च किधरे ब्याह शादी होवे हल्का जे इंज करके नचिया होवे हाँ ऐसा करा ते फिर ये सब पिए ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ओ भाई घर घर में डांस बस मैं तेनू कील दिता है ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣੇ तो हिली ना नसी ना ये भी सांप बन जाएगा? क्या माथे की रेखा जोगी बादशाह ने तेरे माथे में क्या देखा आहा क्या देखा? ए जोगिया नु कितो बर्गर मंगा के खवा तेनू दसिए कुड़िए तेरे कामयाबी दे रास्ते किधर खुलदे ने। अच्छा जोगी, आपने कहा कि 101 नस्ल है सांपों की, ये कौन सी नस्ल है? एक कटिया नस्ल दा है। वो कौन सी नस्ल? ए पैड़ा सप पे पौरा सप पे जेड़ा इनू दूध पियांदा है उन्नू ही डंग मारदा है। वो तो सांप की सृष्ट है ना, उसकी तो वो नेचर है। ए जोगी भाई 28 बरस से मैं रोज इसको कटोरा दूध का भर के दूं, मुझे तो कभी ना डंग मारा इसने। ए मटियारे तेरे ज़हन ते की पड़दा पिया जिन्नू 28 सालां च दूध पी पी के ओदे मुंह ते नूर नहीं आया तू ही मुड़ जांदी। भाई मैंने सुना मौत ये के जहाँ फूल नहीं, वो फूल होता है रात की रानी, राइट? रात की रानी पे रात दी रानी ते आएगा, मोतिये ते आएगा, गुलाबां वाले बाग च मिलेगा, अंगूर दे बूटे ते तानू सप मिलेगा। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨਖੜੇ ਸੱਪ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਪ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਗਾਰੇ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ये तो बेचारा धोबी है। ਕਿਹੜਾ ਧੋਬੀ? ਅੱਲਾ ਕੋ ਡਰ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੰਮ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਏ ਹਾਏ ਇਹ ਧੋਬੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਾਹਦਾ ਧੋਬੀ? वो कहते हैं ना कि मला के हुक्म में पानी नहीं होता। और धोबी दे घर च कोई साफ कपड़ा नहीं हुंदा। हमारी बेटी के लिए, हमारी छोरी के लिए दुआ कर दे, उसके नसीब खुल जाए। क्या तेरा मत्था है? अपने नसीब साड़ बैठी है ब्याह करके ते धी दे नसीबां लई दुआ करानी पई है। ओए जोगी तेरे घर दी दरो दीवार वेख के दस सकदा है तेरी धी दा नसीब किते महलां वालियां नाल जुड़ेगा। ये तो मुझे कोई बहुत पहुंचे हुए लग रहे। आप बैठे ना, आप दूध पिएंगे? दूध पियांगा पर तुहाडे हथों, तुहाडे खामद दे हथों नहीं। मैं कहना रेत दे इन्ने तूफान आए। हाँ बहुत तूफान। तेरे खामद नू कोई नसीब नहीं होया। एक दफा घना तूफान आया रेत का, ये उड़ गए। 2 साल के बाद मिले फिर दोबारा। 2 साल एदा इंतजार कीता ही, इन्हीं का इंतजार करा। इहो जे बंदे दा गड्डी 5 मिनट इंतजार नहीं करदी, तू 2 साल इंतजार कीता है। ए जोगी दुआ कर दे मेरी सस्सी के लिए। कर देती दुआ। आपका खामन सांप निकला, लगता है आपको कोई फिक्र नहीं है, बस सस्सी की शादी की बहुत फिक्र है। मैं कब सांप हूँ? फिर आप वही बात कर रही, इसके साथ मिल गई। जोगी कह रहा है। जोगी सच बोल रहा। ए किड्डा बदकिस्मत आदमी है, इत्थे किन्नी रेत पई है। इन्हें घर बनाना सी, उन्होंने इन्हू इत्थों भी नहीं चुकन दित्ती। रज्जो तै बहुत शरारती हो गई, तै बहुत शरारती। हाँ ये कौन से? ये सस्सी आके आके प्यार ले जोगी से, तेरे नसीब खुल जाएंगे बेटा। अबे रहने दे। जोगी बाबा से। हाँ ससिए जोगी बाबा मैं हुणे बीन बजाई, तू गान लापण लपेटा पाला मैं तेरी हूं। सस्सी तो किसी के लिए ना गावे। हाँ सस्सी तो अलग ही है, पूरे सार में हमारे नाम के चर्चे हैं। क्यों रज्जो? सस्सी के हुस्न के चर्चे तो पूरे गांव में हैं। लो माँ मुझे लाल लहंगा चाहिए, मैं किसी कीमत पे भी लाल लहंगा लेना चाहती हूँ। मैं अपनी छोरी को लाल लहंगा लेके दूंगी। ए ससिए को रहत कर ले, लाल लहंगा बड़ा महंगा आंदा है। तेरे प्यो कोल पैसे होंदे, घर च नलका लवा लंदा, अद्धा खानदान ਤੁਹਾਡਾ पैसा मर गया। यो जोगी बाबा मेरे बात को तो छोड़, मेरी शादी जहाँ होनी है वहाँ करा नहीं रहा। मेरी मर्जी से शादी होगी, ज्यादा दबाव चलाने की जरूरत नहीं है सच्ची। बाबा मैं अपनी जान ले लूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ पुन्नू से प्यार ना सस्सी मरे तेरे दुश्मन। हाँ ना समझा पुन्नू बापू को। कौन है? ये रज्जो तूने ना मुझे बताया। अम्मा वो पुन्नू एक मेले में लड़का मिला था। यो माँ इतना प्यारा है, ये बड़ी बड़ी आंखें उसकी, ये घने बाल, ये लंबा कद। चुप कर, जुबान को ताला लगा। सामने बाप बैठा और उसके सामने बात कर रही है। हमने तेरे लिए छोरा देख रखा बेटा। मैं अपनी मर्जी से करूंगा। क्या पागा वाला गुस्से च भी बोलिया, फिर मुंह लाल नहीं होया। और सहराद है पहला बंदा जिहदी वजह ने ऊंठा ने अपने पिंडे उत्ते लिखाया है क्या कि सिर्फ इसका हम पर बैठना मना है। कतिया नहीं भी अत्ता 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 नाम है मेरा, अत्ता नाम है। ले फिर तू साडी इज्जत कीती, जोगियां दी इज्जत कीती, जोगियां नु प्यार नाल बिठाया। असी तेरे सबर नु वेखदे होया कि तू किस बंदे ना 28 साल कड्डे ने। ओए जेदे नाल बंदा 3 मिनट नहीं कढ़ सकदा। क्या तेरी धी दा मत्था वेख के दसने आ? वाह 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 वाह, क्या माथा, क्या माथे की रेखा।
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੋਗੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਹੀਨ ਕੁੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗੀ ਆਮੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿਓ एक गल सच्ची दसनी जोगिया नु पहली बारी पुन्नू नु तू वेख्या किथे से यो जोगी पहली बार जब मारे बाप से पुन्नू कपड़े धुलाने आया ते पुन्नू ने कपड़े धोए नहीं जब उसने मारे बाप को देखा तो उसने कपड़े फौरन स्वपर में डाल के कहा कि मैं कहीं और से धुला दूंगा बस यही बात मेरे दिल में घर कर गई पहले किसी ने बापू को मुंह पे ऐसी गंदी बात नहीं की सच्ची है रज्जो शादीशुदा है रज्जो की भी शादी होने वाली मैं ही करूंगी मेरी बेटियों जैसी कैसा ना रख लिया इस बच्ची ने भूखी भी हुए फिर भी रजोई यो तुम्हारी बचपन से दोस्त से मारे बुरों में मारे अच्छे में साथ दियो गाने हमने बड़े इकट्ठे गाए हैं मेलों पे 2 गाने गाए आपने यदि वो गाना गाया जे जोगी 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 तेरे इश्क न कीता ये अगर जोगी नु सुना देते तेरा प्यो नवा नकोर कर दिया मैं दुमुई सपनी कुट के ओदी ऐसी मरमड़ाई है 5 दिन तू अपने खामद दे मुंह ते लानी है एक चिल्ली उतरेगी बिचों को खूबसूरत बंदा बाहर आ जाएगा अरे वाह 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 ऐसा हो सके है हो सकता है तो कर देना जोगी ये जोगी लोग सारे बकवास करते हैं झूठ बोलते हैं कब ऐसे चिट्टा होता है कब काला होता है सस्सी आपने पुन्नू में ऐसा क्या देखा कि जिंदगी दाव पे लगाने को तैयार हो गई हो सारी जिंदगी तेज ना रही पहली बारी खूबसूरत बंदा मत्थे लगिया दिल दे बैठी क्या पूछती हो क्या देखा यो पूछ के क्या क्या नहीं देखा आप तो सस्सी की बेस्ट फ्रेंड है ना हाँ जी तो सस्सी की शादी के लिए कोई गाने वाने बनाए आप? वो वाला सुना जब तय मैंने बताया था हंस रही आगे से खुशी है ना हमारी शादी की सुन वंजले दे मिठाड़ी तान वे मैं ता हो गई कुर्बान वे मैं ता हो गई कुर्बान वे वाह रजो वल्द फाको आहा तू जोगी दा मन ठंडा कीता जोगी नु गीत सुनाया जोगी तेनु जांदा जांदा ऐसा तोहफा दे देवे तू तेरा खानदान याद करे बिल्कुल मैं तेनु 0 मीटर सप गिफ्ट पागां वालिए एहो चीख पहले दिन तेनु इनू वेख के मारनी चाहिए नहीं हो लगदा बंजारे आ गया आयो रब्बा नहीं हो लगदा दिल मेरा सजना बाज हो हनेरा हायो रब्बा नहीं लगदा दिल हारा हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा भी नहीं लगदा दिल मेरा आयो नहीं लगदा दिल मेरा आयो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा मुबारक होन जी शादी किदी होने लगी जनाब हमारी छोरी की शादी अरे मुबारक तो बाद में होगी पहले तय हो गया कि पुन्नू से शादी हो रही है आपके फेवरेट जो भी ना तय होवे या ना होवे मैंने खुशी का माहौल बना दिया है मैं तय कर चुकी हूँ मैं पुन्नू से ही ब्याह करूंगा बकवास बंद कर बेटी नहीं जे सस्सी चांदी के तेरा क़यामत तक पुन्नू नाल घर वसिया रवे हाँ कदी मेकअप तो बगैर उदे सामने ना जावी और शादी का जश्न मनाओ देख लेंगे दूल्हा जो भी होगा ले भी पागां वालिए तू इजाजत देती है ने ओए जश्न मनाओ बारी बरसी कटन गया ते हो खट के ले आंदियां बस्तियां ओ शोदा ना मस्तियां इत्थे बैठियां ने किड़ियां किड़ियां हंसियां तो शोदा बंद कर इनू वाह भाइया वाह और कुड़ी दे दिन भी रख दिते जश्न भी हो रहा ते चाचे नू पता ही कोई नहीं वाह पर जाइए वाह आ चंगा शरीका निभाया तू मेरे नाल पता है भाई इतना तत्ता क्यों गरम बोल रहा तत्ता ना होवा कि कुड़ी मंग दिती फंक्शन कर ले ते मैनू नहीं दसिया तू एक गल ते दस्तियां वालिया क्या बात है वो इत्थे ते चारे पासे रेत ए किथे तिलक के लत रवा बैठा है ओए आराम ना गल कर यो जोगी मारे ताऊ की टांग पे ऊँट ने काट लिया था पता नहीं क्या कर रहा था ये ससिए एडा चुकिया ऊँट केड़ा गोडे तो थले तक आ गया मैं एक गल दस दिया नहीं पर जाइए इत्थे विआह मेरी मर्जी ना होना ते आ जिहड़ी कुड़ी तू थां दा मंगना आ दी मां इजाजत नहीं जे देनी अच्छा तू भी सीधा हो के बै दा ओए चाचे नु बदो बदी कुत्ता पै जांदा जी क्यों वो समझदा इट चुक रहे हैं
आगा वालिए जोगी ने तो दस दे ये कौन बंदा जिहदे मुंह नूं मुछां ने घेरा पाया है? यो हमारा देवर सा है। ये मेरा बड़ा भाई है। नहीं, ये हीर रांझा की लव स्टोरी से निकल के कैदो यहाँ पे पहुंच गया। कुछ इरेलेवेंट सा लग रहा है मुझे ये सब। यार तेरा तो काम ही कोई नहीं है। वो तो किते बाद च आई सी जोड़ी, तू पहलों ही आ गए हैं। सारी जिंदगी ये बंदा रांझे ना कंप्रोमाइज करता रहा ते सस्सी दी वारी आई ते आके फड्डा पा दिता। नहीं ओ भाईया, गल भावें सस्सी दी होवे ते भावें हीर दी होवे, ओए जिथे भी इज्जत गैरत दा मसला होएगा उस हर घर च कैदो पैदा होएगा। ओए कैदो कोई दुश्मन नहीं, ओए कैदो गैरत है पंजाब दी। वाह, बात तो इन्होंने सही की है। तो बेसिकली कैदो एक सिस्टम का नाम है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब उस गैरत की जगह जरूरत ने ले ली। आप सही कह रहे हैं। हमारे मुआशरे की वो जो नॉर्म्स, ट्रेडिशंस और वैल्यूज हुआ करती थी ना, वो अब नहीं रही। तू कहदा बंदा, तू तो पागी सिर्फ एक फैसले वाली बनी। ਉਹ ਜੋਗੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਬਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਏ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ। ਓਏ ਜਦੋਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੂਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੀਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ गिद्दड़ बा देते ने। वो तो हीर रांझा थे, ससी पुन्नू अलग स्टोरी है। गाने तेरा डिंगा डंडा तेनू आप ते नहीं किते वज्जा। चाचा कह दो नाल दे पासे लगा रांझे वाला सेट, जी गलत आ गए हो। यो मारी और पुन्नू की शादी हो रही है। माँ हूँ ससी, वो है पुन्नू जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ। ये ससी पुन्नू की लव स्टोरी चल रही है, आप बीच में हीर रांझा को घुसाए जा रहे हैं। एक और गल सुनो भाइया, भाई खड़ा होके बात बता। ए देवर सा, पीछे हट के खड़े हो जा। जहां मेरी छोरी कहेगी वही उसकी शादी है। मैं भी वेखना फिर ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਪੇਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇਗੀ। ਓਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੈਦੋ ਹੈ। और सच्ची मैं आ गया। यो पुन्नू था आ गया, मारो दिल खुशी से झूम रहा है। गुरु 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 पुन्नू सानू को नहीं रोक सकता मिलन तो। सचिए मैं सारियां तैयारियां कर लियां ब्याह दियां। ओए ते हांडियां पकन गियां, देगां पकन गियां, दर्दे खाणगे लोकी। ढोल बजाओ ए। बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा थोड़ा ए पुन्नू या छोटे कद दा कोड़ा। ओए चलो बैठो इसे घोड़े तो निकलो बाहर। इथे चलो निकलो बाहर। निकाल इनको डंडे मार मार के निकाल बाहर। और निकलो बाहर। कहनो रहन दियो बजाओ ए। ओए इश्क पेचियां ते वजन लिया ढोलकियां, ओए कैदों दे हुंदे नहीं वजणगियां। चलो निकलो बाहर। बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा पित्तल। ओ ससी पुन्नू दा ब्याह हो गया, हुण चुप करके तू निकल तो ससी पुन्नू। यो पुन्नू है हमारे खानदान के लिए एम्बैरेसमेंट क्यों बन गए? यो क्या हरकत की तैं गधे घोड़े वाली? मुझे नहीं पता, मैं तो खुशी में नाच रहा हूँ। हाँ जी ए छोटे सिर ते वड्डा कुल्ला पाना लिया। गल पुछनी तू वाकई पुन्नू है? हाँ जी मैं पुन्नू है जी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਨੇਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਨੇਰੀ ਲਾਲ ਚੜੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕਤਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈ ਪਰ ਜਾਈਏ। ਓਏ ਇਸ ਗਿੱਠੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੱਸੀ ਵਿਆਹਣੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਓਏ ਹੁਣੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਮੈਂ। ਐ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਐ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਲੰਮੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ੂ। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਵਾਂ। ਵੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ? यो पुन्नू है हमारे लिए सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट बन रहा है। तू घबरा ना, मैं तेन ब्याह के ले जावांगा, मैं शहजादा वां। ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਓਏ? ਓਏ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ महल ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪਣ ਵਾਲਿਆ। ऐसा सच्ची मुच्ची का पुन्नू होता तो ससी सचमुच इसके गम में दफन होती, मेरा ख्याल है। चुप तारो। ओए किथे मर गए हो तुसी? ओए मैं शहजादा वां, मैं तुहानू दस दियां। ओ आ गई मेरी फौज, मेरे अब्बा जी आ गए। अब्बा जी वो देखिए अब्बा जी, आपका पुन्नू क्या कर रहा है? पुन्नू का बाप पुन्नू से बड़ी एम्बैरेसमेंट है। बड़ी गल है, फौत होए ने फिर ਲਈ फिर रहे उन्होंने। अपनी जबान को लगाम दो। मेरा शहजादा पुत्र। अब्बा जी चन्न मेरा। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆ, ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਸ਼ਾਇਦ 2-4 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਕੱਢ ਜਾਏ। पुन्नू
हमारे साथ चलो। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਪੰਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਓਏ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਓਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜੇ ਕੈਦੋਂ ਦੀ ਡਾਂਗ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਪੀਸ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। यो ताया क्या दो थे सारे ड्रामे को कंफ्यूज कर रहा है। ए शहजादे जी। ए मुंडा तेरा भरा है? हाँ मेरा भरा है। पागे वाले एक बारी बोली तो सही। क्या बोलना है? ए तेरे सदके जावा कद मामे ते चला गया आवाज मामी ते चली गई। कह दो आप पूरी स्टोरी को कंफ्यूज कर रहे हैं, सबोटाज कर दिया आपने। आप इस स्टोरी में कहीं पे भी नहीं है, मैंने कहीं पे भी नहीं पढ़ा सस्सी पुन्नू में आपका जिक्र। ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਨਹੀਂ? सस्सी पुन्नू का सेट लगा हुआ नजर नहीं आ रहे दोनों सस्सी ਸਾਡਾ पुन्नू? ਕੱਖ ਕੱਢਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੌਗ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੜੋ ਕਿਵੇਂ? ਔਰ ਮੇਰਾ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਓਏ ਪੁੰਨੂ ਲੈ ਵੀ ਸੱਸੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਕਬਰ ਸੱਸੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। भाजी मैं इन्होंने यकीन दवांगा कि मैं एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट हाँ। जो बात अब थे हमारे दिल को लगो है, तू बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है। मगर मैं एक शहजादा मां। ए केड़ा शहजादा जेड़ा 45 साल दी उम्र च भी इलास्टिक पांदा है। मस्तियों में एक मरतबा फिर खुशामदीद और देखते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में खबर क्या है जी। खबर है कि दुल्हा नोटों की जगह प्याज का हार पहनकर दुल्हनिया लेने चला गया। क्या बात है? वैसे ऐसी कौन सी आफत आ गई होगी कि प्याजों का हार पहन के चला गया? देखो बड़ी गल है, मेरे से तो ब्याह है ये जुतियां दा हार पा के चला गया। तो सारे ने पूछा की गल, कहंदा जी राज मेरा ना बांदर किले दा टूर्नामेंट। और काशा आपने कहा कयामत नहीं आई, भाई जितनी महंगाई है लोगों के लिए तो कयामत ही है। और पाक पतन के इस दूल्हे ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज का अनोखा तरीका निकाला है। मैं सदके जावा वीना वर्गी कुड़ी ना उर्दू बोल के जाली सर्वेज के निकल जाती। भाई दूल्हा पाक पतन का जब अपनी दुल्हन को लेने गया तो महंगाई से था बहुत तंग। वो कोई फूलों का या फिर नोटों का हार पहन के नहीं गया, तो इसमें दुल्हन का क्या कसूर है? प्याज का हार पहन के चला गया। और सोचो कि प्याज का हार वैसे उसको बड़ा महंगा पड़ा होगा, फूलों और नोटों से नहीं। अब प्याज ज्यादा महंगा हो गया, इसीलिए तो एहतजाज कर रहा था। पढ़े लिखे वैसे होंगे, बड़े हिसाब किताब कंजूस होंगे, इन्होंने पूरे रेट का पता होंगे। जेडे मुलाजिम को भेजने को तो चौनियां ठियानी वापस, मुझे मालूम है कितने का प्याज आ रहा है, बकाया पैसे नहीं। सरदार साहब असल में बात ये है कि आजकल ना हर चीज़ ऑनलाइन पता चल जाता है कि इतने केजी का है, इतने दर्जन है, पता चल जाता है। तेनू क्यों नहीं ऑनलाइन पता लगता? क्यों नहीं पता चलता? एक महीने तो जर्सी पाई है, तेन नहीं पता ऑनलाइन नवी कितों लग। अच्छा इतनी ज्यादा पैदावार होती है प्याज की दुनिया में, फिर भी हमारे यहाँ तो खैर आजकल बहुत किल्लत चल रही है और महंगाई भी है। हमारे यहाँ सब चीजों की किल्लत चल रही है। आपको पता है हमारे यहाँ तो इतना ज्यादा प्याज इस्तेमाल नहीं होता। एक चाइनीज तकरीबन 30 किलो प्याज खा जाता है, एक चाइनीज। एक दिन में? नहीं, एक साल में। अच्छा एक साल में? एक साल में उन्होंने पाकिस्तान का सर्वे नहीं किया, यहाँ पे 50 किलो तो खा जाते होंगे साल। अस्सलाम वालेकुम वीना जी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? माशाल्लाह तो बड़े मोअज़्ज़ज़ लग रहे ने। भाजी की चक्कर की है? और लाड़े ने गल च प्याज पाया, दुल्हन ने प्याज की बो तो सिर सुटिया है, वो खान साहब पीछे बड़े तपे बैठे ने। आप तो महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे ना? महंगा तो पेट्रोल भी है, आटा भी है। वही एहतजाज की बात करते हैं। एहतजाज बचपन से हम इसको जानते हैं, हमारा दोस्त है। हमने तो 6 दफा इसको एहतजाज के तौर पे जलाया भी है। भाई तुसी क्यों मतलब की फैसला की लिया तुसी? हाँ ये शादी के बारे में कुछ बताएं, कैसे हुई, क्या मामला है? किस तरह तुसी भी सोच लिया अपनी भैन दे मुस्तकबिल दे बारे च? भाई मैं अपने मां पे तो कला कला मेरे वाले साहब ना काउंसलर होंगे सन। मैंने पता तू मनूस है, तू कल्ला ही होना सी। वीना जी मैं ये बता रहा था कि मेरे जीजू जो हैं इनके नाम पे एक पॉलिसी भी है, तो खुदा न खास्ता 1-2 महीने बाद अगर ये फौत हो जाते हैं तो पैसे हैं वो मेरी बहन को मिलेंगे। पॉलिसी की वजह से शादी हुई? वो तो मिल गए, 2 महीने तो पहले मिल गए। गुलफाम साहब आप गलत बात कर रहे हैं, इस तरह नहीं बोलिए प्लीज। मेरे जीजू हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। ओए भाईजान सुनो, आप गिलगित जाओ, हम आपका वहाँ पे लड़ाई रख रहे गए इसके याक के साथ। याक का गोश्त हमने खाया है एक दफा। अच्छा जब तक दुल्हन खामोश थी ना तो पता नहीं चल रहा था, अब जब बोली है तो पता चला कि जोड़ बिल्कुल परफेक्ट है। जब मेरी बहन बोलती है घर में भी हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ फिर हमारी बहन ही बोलती है। ये किस तरह की अनोखी शादी की? और मैं हैरान हूँ, इतने प्याज आपने गले में पहने हुए, मजाल है आपकी आंख में एक आंसू आए। ये बड़े इत्तेजाजी जे बंदे है। कैसे? इन्होंने हमेशा ये फॉलो करते रहे इत्तेजाज हसन साहब नूं, अच्छा जय सालक साहब नूं। एक बार तो याद है जय सालक साहब ने अपने आप को जमीन दब लिया सी, इन्होंने सिर बाहर सी। ये सेम कापी जय सालक साहब दी इन्हें भी कीती सी। अच्छा ओदे ओदे कुंडल वाले वाल हुंदे सन, इन्होंने दबिया सी, किसी ने चीनी तेल पा के सिर च पाता।
इस ज़ात दा कीड़ा पिया दे वालां नूं ते सवेरे उठा ते विच मोटरवे बनया। अच्छा ये देखें कि कितना चालाक है वो दूल्हा, उसने प्याज का हार पहना ना तो ऊपर ग्लासेस लगा ऊपर ग्लासेस लगाए हुए, आंखों में पानी ना आए। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जीजू की आंख पत्थर की है। जान हम सर भी पत्थर का। बड़ा इhtजाजी जिहा बंदा है। एक बारी नहर ते नहा रहा सी। अच्छा। वो शरारती बच्चे दी पिछे तोती चुक के नस गए। 3 महीने नहर च ही रहा। अच्छा वैसे देखें महंगाई तो बहुत ज्यादा है ना, तो आपके इलाके में क्या प्याज ही महंगे थे सिर्फ जो आपने प्याजों का? मुझे नहीं पता महंगाई का, मैं कल्ला अपने माँ प्यो का हूँ, मेरा अबू मेरा बड़ा ख्याल रखता है। अरे तो प्याज क्यों पहने? अगर इतना चालाक है ये दूल्हा कि आप ये देखें कि सब बोल रहे हैं वो नहीं बोल रहा। और जो बंदा घर जाके शुक्र अदा कर रहा, या अल्लाह शुक्र है आज भी मेरा ज़हन इस्तेमाल नहीं हुआ। इतना चालाक है ये देखें, ये जो इसने पकड़े हुए ना प्याज, ये जो लटकाए हुए हैं, ये 300 रुपया धड़ी मिलते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹੀ ਸ਼ੌਪਰ ਹੱਥ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। इसे कुछ नहीं कहना, ये मेरी कुल्लू पेटरा है। कुल्लू पेटरा ही है वैसे। जीजू बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहन से बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी। और हांगकांग जो ना सी फूड च जी चीज जरूर पई होती। अच्छा इसका नाम क्या, ये दूल्हे का ये जो यार नाम क्या तुम्हारा? ओ भाई मेरे साथ इस तरह बदतमीजी से बात ना करो। तो पहले आराम से पूछो तब बताया नहीं। नाम नहीं बताते, इसका नाम सीख राज में रखते हैं। हाँ मेरे अब्बू ने क्या है। हाँ जी। अनवर अपना नाम नहीं बताना। मैं इसको प्यार से टीटू कहती हूँ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? टीटू। और ये मरीज ना अस्पताल च ग्लूकोस वाले बोतल च लस्सी लवाई होती। असल में ये मेरे जीजू टीटू नहीं, ये टीटू है थोड़े से। इन्होंने मेरे ख्याल से टीटू देखी होगी। क्यों देखी थी तुमने टर्मिनेटर? तुम्हें क्या होता है? तुम्हें क्या होता है? वो भाई क्या बात करने दो ना उसके साथ। तमीज से बात करें आप। मैं तेरे पहचान लिया भाई, तू टेलीविजन नहीं जाना है ना? तुम भी नहीं आते? नहीं अल्लाह की कसम आजकल नहीं आ रहे ये, क्योंकि ये आदमी पॉज नहीं देता तो ये नजर नहीं आ रहे। ये इतना चालाक है ना ये दूल्हा। यार बार चलाकियां ना मुझे क्या नहीं ये चालाक ही है ना कि उस लड़की ने इससे शादी कर ली है। और वीना जी जे चलाक हुंदा ते टेम्परो ही कल्टस ले लेंदा। टीटू वैसे आप करते क्या हो? वो ना हमारी तेल की फैक्ट्री है। वो जो गर्म हो ना वे छाल मार दे। अच्छा ये बताओ पढ़े लिखे हो, कितना पढ़े हो? हाँ जी MBA में मैट्रिक किया है जी मैंने। अरे वाह। ये किसने दिया आपको लाइन? मैं पिछले बकवास आदमी। अच्छा ये ऐनक उतार के बात करें। ऐनक तू लेके देती है उतार? नहीं आप क्यों उसकी ऐनक उतरवाना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? हाँ जी मैं जरा देखना चाहता हूँ कि आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। देख लो। पहन ले, वापस लगा लो। टीटू आप कितनी हसीन लग रही है। शुक्रिया। मेरे अबू ने कहा कि मैं तेरे कहने पे ऐनक उतारी, अब मैंने नहीं उतारनी ऐनक दोबारा। अब बंद कर ले। ब्राउन कलर की आंखें इनकी। मैं तुम्हें बताऊं, मैं बहुत हेल्दी नाश्ता करके आया हूँ घर से। क्या हेल्दी? क्या ईंटें खा गए हो? मैं अच्छा प्याज के ऊपर वो सेंग भी है ना सरदार साहब, 100 जूते 100 प्याज। वो इसको वो पै गए इस्लामी से। अच्छा मुझे एक बात बताओ। मैं बताऊं? नहीं वो जो टीटू। नहीं शकीला बताएगी। नहीं टीटू बताएगा। नहीं पहले शकीला बोलेगी। नहीं पहले टीटू बताएगा। मैं बताऊंगी। शकीला बताएगी। टीटू बताएगा। शकीला बताएगी क्या? मेरे को मारना खा रही। और इसी बात पे सेगमेंट खत्म हो जाना। तो टीटू आजकल मौसम वायरस से फुल भरा हुआ है, तो तेनू क्यों नहीं लगता? और तुम्हें किसने कहा था कि इस मौसम में शादी रख लो? अच्छा अबू बकर इस मौसम में तो बहुत ज्यादा शादियां होती हैं, सर्दियों में सबसे ज्यादा शादियां होती हैं। लेकिन आजकल का जो सीजन है वो तो बड़ा ही वो कहते हैं ना वायरस से भरपूर है। ऑब्वियसली कि बंदा ठीक होता है अगले दिन फिर बीमार हो जाता है। हाँ हमारे सेट में देखें ये जो बंदा निच मार के निकाले सैन बिठा देंगे। वेलकम बैक टू मस्तियाँ। पाकिस्तान में मईशत, जमहूरियत और बैटिंग लाइन हमेशा खतरे में रही है। बैटिंग लाइन तो काफ़ी हद तक मजबूत हो गई है, मगर मईशत और जमहूरियत अभी भी खतरे में ही है। वैसे पाकिस्तान में अच्छे बॉलर्स तो तसलसल के साथ पैदा होते रहे, मगर अच्छे बल्लेबाजों का फुकदान रहा। फिर आया बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ बाबर आजम की, जो इस वक्त हमारे डमी स्टूडियो में मौजूद है और उनके साथ है एक सीनियर क्रिकेटर। वेलकम टू मस्तियाँ जेंटलमैन। अरे वाह, बाबर आजम आए। बाबर आजम कैसे हैं आप यार? मेरे फेवरेट प्लेयर हैं आप, आपको पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक वीना। जब इन्हों फेवरेट कहना सी ते पुत्र मेनू फिर नहीं सी बुलाना। आप मोस्ट फेवरेट है। आप
नहीं बाबा जी, ये सिर्फ हमारे फेवरेट नहीं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी फेवरेट हो गए। अरे सर आपका भी जमाना था, क्या जमाना था, अब इनका जमाना है। नहीं वीना ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ और खेलना इतने ज्यादा दिन पड़ता था। 5 दिन ਅਸੀਂ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕੋ ਗੇਂਦ ਪਿੱਛੇ ਨਸੀ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਹਮੈਨ ਕਪੁੱਤਰਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਆਊਟ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਵੱਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਏਡੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜਾਂ ਪੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੁੱਟੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो बाबा जी अब भी ऐसा ही होता है, अब कौन सा पखे के आगे मुंह लगा होता है। पर खुल के बोल लगता है तेरा डकार फंसया है। First of all, Veena, I would like to thank all the team and the cricket and the my Pakistani the lovers and the sports. ये कोई सेरेमनी नहीं हो रही है, मस्तियाँ शो है। नहीं वीना, ये बोलना पड़ता है, मैंने रटा हुआ है, पूरा सीखा हुआ, हमने एक गलती भी नहीं है इसमें। नहीं बाबर, आप तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। Yes, I can speak very well English and the for the team and the captain and the 6 of the matches। लेकिन अभी आप उर्दू में बात करें। और मैं जब इतना सा छोटा अपने वालिद साहब के साथ 70 स्कूटर पे जाता था, देखें वॉल फिगर से मैंने सफर अपना शुरू किया था। जैसे शायद भाई मुझे करते थे बैकअप, और शायद भाई करते थे, शुएब भाई करते थे, और मिर्जा भाई करते थे। मुझे सपोर्ट करते थे, बोलते थे जा वो देख वो गेंद जा रही है। मैं कहता था ठीक है मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, मैं गेंद ले जाता था। उसके बाद फिर बोलते थे यार जाके अगर बैटिंग करनी है। साह चला गया है पुत्तर विच पास भी ले लीदा ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵੀਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ। बुजुर्गो ये अब की बात नहीं है। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦਮ ਕੀਤਾ ਕਾਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। नहीं आप ओल्ड क्रिकेटर है ना। स्पोर्टमैन कभी बुढ़ा नहीं हुंदा। मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त आपके दौर में भी इंग्लैंड की टीम जब आई थी ना माइक गैटिंग की क़यादत में, तो बड़े रिकॉर्ड बने थे। ते जेड़ा सी रिकॉर्ड बनाया अज तक वो माइक गैटिंग दे खानदान वाले भी नहीं भुले। वो कौन सा? भाई जो शकूर राणा साहब ने कहा है कि माइक गैटिंग जब तक हाथ बन के जमीन ते गोडा ला के मेरे को माफी नहीं मंगदा मैं ये मैच शुरू नहीं होने देना। हाँ जी ये बात थी। ये बात सही है। माफी मंगी तो फिर मैच शुरू होया जे। वेल ये तो जमाने का बहुत अच्छा जेस्चर था ना कि शकूर राणा अपनी बात पर खड़े रहे। ये पूरा खानदान ही जिद्दियां दा है। चाहती हूँ कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, इतने नाम के बाद, इतनी इज्जत के बाद आप फिर भी इतने डाउन टू अर्थ हैं। देखें इंसान जितना झुका हो दरख्त वही ज्यादा फल देता है जो झुका हुआ हो। किस्मत दी गल हुंदी है। बाबर पुत्र कहंदे ने कि झुकियां नूं फल लगदा है। असीं इन्ना झुके सानू बकरियां खा गईयां। अच्छा बाबर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब भी कोई अच्छा बैट्समैन कैप्टन बनता है ना तो उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, तो क्या ये सच है? देखिए ये उनकी तरफ से पड़ता होगा, मैं तो बड़ी नीचे से आया हूँ। आपको पता है कि मैंने बड़ी मेहनत की है, मेरी परफॉर्मेंस पे कोई उक्का फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मैं दिन ब दिन बढ़ती ही गई है और मैं खतरनाक से खतरनाक होता गया हूँ। एक तरफ जहर रखें, एक तरफ मैं सबसे ज्यादा खतरनाक। हाँ, कुछ क्रिकेटर्स हैं जो कैप्टन बने तो उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो गई, जैसे MS धोनी। मैं खुद उनका बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। विराट कोहली का मैं बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। बाकी जो लोग लेग पुलिंग करते हैं या वो कहते हैं कि यार ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। बस हो गया जवाब। बाबर पुत्र वैसे अब पहली लड़की है जिसने चलते इंटरव्यू में एकदम धोखा दिया मुझे। वो लड़की के साथ होस्ट भी है ना, उनका राइट है। ठीक है, लेकिन आदाब भी होते हैं होस्टिंग करने के, सवाल जवाब। मैं इतना बड़ा आपको स्टार बुला के रखा है आपने शो में, तो आप पूरी बात तो करें। वीना जी इस वीक तो ये पॉल देना भूल गए ने। बाबर साहब मुझे एक बात की तो खुशी हुई है। जी जी पूछो। बाबर साहब। अच्छा मैनू खबर क्यों लगता कि तुसी प्यार नाल बाबा साहब कह रहे हो? बाबा जी आपका दौर चला गया, आप अब ऊंचा सुनते हैं, आप डोरे हो गए हैं। पुत्र तुसी पक्कियां पकाइयां ते आए हो, मेहनत असीं कीतियां ने। सही बात। हुण ते ने इन्नी मेहनत कीती, गोडे चो इधरों हवा वड़दी ते इधरों शम करके निकल जा। अच्छा आपको बाबा जी कभी बाउंसर लगा था? नहीं बाउंसर लगा तो नहीं, कई बारी लंदन च क्लब दे बाउंसरां ने मैनू बड़ा। वैसे सर आपने भी बड़े मुश्किल टाइम पे क्रिकेट खेली है, जब काली आंधी का जमाना था, वेस्ट इंडीज अपने पीक पे हुआ करती थी टीम, तगड़े आधी टीम को तो जख्मी करके बिठा देती थी। भाई वीना एडा एडा ते डौला हुंदा सी उन्हां दा दूशां दा। अच्छा आपको भी कभी किसी बॉलर से डर लगा था, कोई यादगार वाकया हो?
हर कोलो मैं 14वां खिलाड़ी हुंदा सा। 14 ਜਦੋਂ मैं पानी पियाण जाना सी उन्होंने बड़ा गुस्सा चढ़दा हुंदा सी कि ਇਹਦੇ गेंद किते मारनी। ਹਾਏ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜੇ ਨੇ ਗੇਂਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੇ ਕਿਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? नहीं, जब बुजुर्ग बात कर रहे हो तो हंसी आ ही जाती है। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। नहीं तो सही बात है ना। अच्छा बाबा जी, ये बात करते हुए आप इतना जोर क्यों लगाते हैं? मैं बॉलर हाँ, जो गेंद सुटी है जोर लगता है। अभी तो गेंद नहीं करा रहे ना आप। गेंदा ते मैं करा रहा वीना जी, तुसी फड़दे ही रहे। फड़ लवो हुण केड़ी मेहरबानी। ए हुण मैच जितण ते इन्हां नूं गड्डियां नाम हुंदियां ने। साडे दौर च मैच जितना ते उन्हां ने बूटां दे 2 तस्मे नाम दे। बाबा जी आप बहुत पुराने दौर की नहीं बात कर रहे। जब आप मैन ऑफ द मैच बना करते थे तो आपको क्या मिलता था? कुछ नहीं, इन्हां नूं ते हुण $2,000 पे मिलदे ने इन्हां नूं। बाबा जी मेहनत की कमाई है, मेहनत करते हैं अपने, हमने खून दिया है। असी जदों किथे सेंचुरी कर लेनी ते खुश हो के किसी ने दाल चावल खवा देने। बाबा जी उस दौर में भी आपका यही बनता था। बाबा जी मेरी नानी ने ना ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ फ्रेम करके कमरे च लाया है। वक्त बदल गया रूबी, हुण नानी दे निकाह नामे नूं आटोग्राफ कहेगी। हाय हाय तू ते मैनू बाबा ना कहो रूबी। हुण मैं ਤੁਹਾਨੂੰ काका कहो। तू ते मेरे छिके ते पहली बारी ऐ कीता। अच्छा जब आप बॉलिंग करते थे तब अंडर आर्म बॉलिंग होती थी। औखियां गल्लां नशा क्यों दसना, तेनू समझाया मैंने इस गल दा नहीं हो पता। यानी इस तरह बॉलिंग नहीं थी होती, इस तरह होती थी। बाबा कदी इमरान खान नाल हाथ मिलाया तुसी? ले उदों भी औखा सी, अज भी औखा ही है। हाय हाय ਤੁਹਾਡਾ जूनियर नहीं होते? नहीं उदों भी नहीं सी किसी दी मनदा हुंदा ते अज भी नहीं हो किसी दी मन रहा। अच्छा बाबर, ये बताएं कि आपका सियासत में जाने का कोई इरादा है? शुक्र है कि आप इनकी तरफ से मेरी तरफ तो आई। मैं तो देख ही रहा था बाबा जी बंद ही नहीं हो रहे। इतना पुराना जनरेटर लेकिन इतनी आवाज, अल्लाह तौबा हो गई। इतना बोलते हैं आप बाबा, आप खुदा की कसम बस करें अब। जी भी ना। हाँ, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान ये है कि पाकिस्तान का नाम मैंने और रोशन करना है। मैंने पाकिस्तान के नाम को इतनी बुलंदी पे लेके जाना है कि दुनिया देखेगी कि यार ये इसने क्या कर दिया। और मैं बताऊं आपको की ना रोशन कर रहे हैं, जो दिल करता तो खेल लेते, जो दिल करता हार जाते। यार आप तो अपनी बकवास बंद करें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट एक मकाम पे लेके आएंगे इंशाल्लाह। मेरे बाद जितने भी कप्तान आएंगे मैं सबको अपनी जो प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं बताऊं सबसे बड़े मेरे मेंटोर खान साहब हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। अच्छा ये क्रिकेट की दुनिया में भी बड़े बड़े वाकयात हुए हैं ना सर? ने कुछ दसन वाले ने कुछ नहीं दसन वाले। नहीं, मैं आपको दसने वाला बताती हूँ ना। वो जो माजिद खान साहब के वालिद जहांगीर साहब ने लॉर्ड्स में चिड़िया को मार दिया था। वो चिड़ी मासूम आज तक उथे पई है ते वो गेंद भी होते। एग्जैक्टली। आपका कोई ऐसा वाकया हुआ? दसना पिया सा के वाल्टन एयरपोर्ट दी ग्राउंड विच हाँ जी मैच पिया होवे। अच्छा। ते मैं इंज करके छिक्का मारे। छिक्का? होए होए हो। सख्त दोपहर सी, छिक्का सीधा जाके कुत्ते दे दिमाग च बजा। कुत्ते के दिमाग में? कुत्ता किसे अमीर बंदे दा सी। ओदे केस मैनू 15 साल कैद हुई है ते क्रिकेट मेरी तबाह हुई। सॉरी, ये तो कोई प्लेजेंट वाकया नहीं है। और ते और वीना जी मैं तानू दसदा पिया सा जी, साडे दौर च प्लेयरां दे मसल पुल नहीं सी हुंदे। क्योंकि उदों कोई फिजियो ही नहीं सी हुंदा। वाह वाह। असी आप खिलाड़ी एक दूजे नू रात नू घुट नप के सौ जाईदा सी। अच्छा। टीम दे विच अच्छा तेरा कुटना बहुत मशहूर सी। अच्छा। इंज करके किसे प्लेयर दे सिर च मैं तेल पा के 2 मिनट करना इंज करके कन्ना चुंगला दे के अज कटड़ियां ने ते ओदे सिर तो पैरा तक सेक निकल जाता। अच्छा, तो ये जब आपने क्रिकेट खेलना खत्म की तो पार्लर खोलने का ख्याल आया? रिटायरमेंट तो बाद वीना मैं मॉडल टाउन विच मसाज सेंटर खोलिया सी। अच्छा, गुड। तो आई खुदा दी मेरे कल्ले ते छापा पे। कल्ले पे छापा कैसे पड़ गया? तेल वालियां शीशियां रख के ते पीछे मेरी फोटो खिंच के लिख दिता प्लेयर रंगे हाथों गिरफ्तार।
स्टूडियो में एक मरतबा फिर खुशामदीद और अब वक्त हुआ है गाने का। बट बिफोर आई टॉक अबाउट द सॉन्ग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द सिंगर मैडम नूरजहान। अच्छा मैं तुहाडी इस गल दी समझ वक्त हुआ है गाने का। गाने का कोई वक्त नहीं, वक्त दवाई दा हुंदा भी सवेरे खानी है दोपहर खानी है बाहर। नहीं सर, कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है ना। कितना सोहना गाना जी तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे। अच्छा आपको गाना पहले से पता है? देखिए आज पेपर आउट हो गया था पहले। आज पेपर किसने आउट किया है? उनके कहने का मतलब है हमें ऑडियंस को इतना भी चीट नहीं करना चाहिए। और साढ़े तारक बार साहब ने उन्होंने मुझे दसा आका आज मुखड़े दा काला काला तिल हो रहा है। हम बात कर रहे थे मैडम नूरजहान की, क्या वो करिश्मा था उनकी पर्सनालिटी का। आई थिंक 2 डेकेड्स के बाद भी लोग उनके स्टाइल को कॉपी करते हैं, उनके गानों को कॉपी करते हैं। She was just amazing. आपकी तो मुलाकात हुई होगी ना सर? मैं कहना साढ़े कई फनकार और बहुत काफी करते स्वाय मरन तो उन्होंने भी करना चाहिए। आप में से मैम नूरजहान के साथ किसी की मुलाकात हुई है? जी मेरी। कैसे हुई थी मुलाकात? मैं अभी नई थिएटर पे गई थी तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैडम नूरजहां जी के लिए 3 दिन का एक प्रोग्राम था। अच्छा। जिसमें 3 दिन उनकी शाम थी। तो फिर मैं और मेरा एक कज़न हम लोग मैडम जी के पास बैठ के उनसे बातें की और वैसे भी ख्वाजा परवेज़ मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, उनकी वजह से तो फिर मैडम से और ज़्यादा बातें हुई। ख्वाजा परवेज़ मरहूम के साथ उनकी बहुत ज़्यादा ताल्लुक था। 5000 से ज़्यादा गाने गाए उन्होंने मैडम जी ने उनके। तो कहते भाईजान इधर आके वो ना मेरे कोल। तो उनके साथ फिर बातें, वो हम लोगों की तो जुर्रत भी नहीं थी साथ बैठने की। यू मस्ट बी वेरी यंग ना, बहुत छोटी होंगी आप तो। रंगीला साहब आपकी नहीं मुलाकात हुई? आप बहुत पुराने हैं। हाँ मेरी मुलाकात हुई है, तरन्नम प्रोग्राम चलता था पीटीवी पे उनका। हाँ तो मैं जाता था, कभी कभी को अंदर जाने देता था पीटीवी के। That was such a big hit. हाँ जी, तो तब उनको बस देखा, बात तो नहीं कर सके हम दूर से, इतनी जरूरत ही नहीं थी। वीना जी आपको इस फिल्म के नाम का पता है? कौन नहीं जानता, चन्वे। अच्छा वीना जी आपको पता है इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी मैडम खुद ही थी, चन्वे जिसका गाना है ये। आपको तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, और भी बताए ना। म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? फिरोज निजामी साहब का म्यूजिक है इस फिल्म का। और बहुत ही आपको मिले हैं 10 on 10। आप हंस के क्लियर नहीं होना। और बाकू तो वो खास शॉपिंग ही नहीं की थी, 5 जॉगर लेके आए बस। सरदार साहब आपकी मैडम से कभी मुलाकात हुई या कभी देखा हो आप? यही तो पूछा था सबसे पहले, सरदार साहब ने जवाब ही नहीं दिया। मैडम जी को मैंने देखा, मुलाकात कोई नहीं, लेकिन मैंने देखा हुआ। पहली बार दोनों बाकू गए ना। अच्छा। और उत्थे लोगों ने पूछते रहे यार इत्थे इफल टावर किथे है? ਇਹ ਬਾਕੂ ਦੀ ਬਰਲ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਵਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਔਰ ਇਹ 200 ਦੀ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਜਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰਫ਼ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਲੀਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਮ ਚਕਾਓ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੋ ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਬਦਵਾ ਲੱਗੀ। सर मिर्जा साहब को हमने बड़ा मिस किया वहाँ पे, इतना मिस किया कि हम उन्हें यहाँ पे मिस करके चले गए थे। इसके साथ ही मस्तियों का वक्त भी खत्म हो गया। आपसे फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।